दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि अर्जुन मार्क वन टैंकों के इंजनों के सप्लाई को लेके जर्मनी के द्वारा भारत को ऐसे धोखा दिया गया है कि भारत के अब अर्जुन मार्क वन टैंकों के जो प्रोजेक्ट है वह काफी डिले हो चुका है। हालांकि जर्मनी की इन हरकतों को देखने के बाद भारत के तरफ से अपने खुद के टैंकों के इंजन मतलब करीबन 100 हॉर्स पावर वाले इंजनों के डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इंजन है ये लगभग बन के तैयार है और फिलहाल इन इंजनों के ट्रायल चल रहा है। वहीं पर दोस्तों, हाल ही में इन 1500 हॉर्स पावर इंजनों को लेकर एक बहुत बड़ा खबर आया और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अर्जुन मार्क वन के टैंकों के लिए बनाए हुए इन इंजनों का फिलहाल क्रॉस कंट्री ट्रायल को शुरू किया जाएगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत के द्वारा जो टैंकों के इंजनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसे लेकर कुछ ही दिन पहले मतलब 20 मार्च 2024 के दिन भारत को एक बहुत बड़ा सफलता मिला जब इन इंजनों के टेस्टिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन टैंकों के इंजनों का जो ट्रायल है वह शुरू हो चुका है और इन ट्रायलों को और भी बारीकी से अंजाम देने के बाद इन टैंकों के इंजनों के प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इन इंजनों का डेवलपमेंट बेसिकली DRDO और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के इंजन डिवीजन मतलब मैसूर में स्थित डिवीजन के तरफ से किया गया है। और आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि इन इंजनों के डेवलपमेंट के साथ भारत टैंकों के इंजन और मिलिट्री हथियारों के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो पाएगा। दोस्तों, इन टैंकों के इंजनों को लेकर काम करने वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि अब DRDO इन टेस्टों के नेक्स्ट फेज में उतरने के लिए भी तैयार है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके जो नेक्स्ट फेज है वह असल में इन इंजनों को पुराने अर्जुन मार्क वन टैंकों के प्रोटोटाइप में इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन के बाद टैंकों के साथ साथ इन इंजनों के परीक्षण को अंजाम देना है। रिपोर्ट में दावा ये भी किया जा रहा है कि यह जो नेक्स्ट फेज है ये साल 2025 के मध्य तक मतलब आने वाले एक साल के अंदर शुरू हो सकता है, जबकि उससे पहले इन इंजनों को कई सारे इन हाउस टेस्ट से गुजारा जाएगा और उसके बाद ही यह नेक्स्ट स्टेप को शुरू किया जाएगा। और दोस्तों, ये जो सेकंड फेज के ट्रायल है यह असल में सबसे महत्वपूर्ण ट्रायल है क्योंकि इस दरमियान ही इन इंजनों के अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एनवायरनमेंट में परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा, जिनमें डेजर्ट ट्रायल से शुरू करके हाई एल्टीट्यूड ट्रायल इवन प्लेन के ट्रायल भी शामिल है। और इवन इस दरमियान रियल ऑपरेशन का एक मिमिक भी क्रिएट किया जाएगा ताकि यह जांचा जा सके कि रियल बैटलफील्ड में इन टैंकों के जो इंजन है उसके परफॉर्मेंस कैसा होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रायल में इंडियन आर्मी के भी वरिष्ठ अधिकारी प्रेजेंट रहेंगे और उनके ही देखरेख में इन ट्रायलों को अंजाम दिया जाएगा। और ट्रायल का मकसद करीब 5,000 किमी तक इन इंजनों को रन करना है और इंजनों के प्रोडक्शन से पहले यह इंश्योर करना है कि इंजन रिलायबल और रोबस्ट हो। और दोस्तों, रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ से एटलीस्ट 2 अर्जुन मार्क वन टैंकों के प्रोटोटाइप में इन इंजनों को लगा के अपने ट्रायल को अंजाम दिया जाएगा। और आशा ये भी किया जा रहा है कि साल 2026 के अंत से पहले इन ट्रायलों को समाप्त कर लिया जाएगा। वहीं पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के तरफ से ही असल में इसके बाद अर्जुन मार्क वन टैंकों के फ्लीट को इंजीनियर्स 1500 हॉर्स पावर वाले इंजनों से अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके के इंजनों के जो डेवलपमेंट है वह असल में भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि दुनिया में काफी कम ही ऐसे देश हैं जो कि ऐसे इंजनों को अब तक डेवलप कर सका है। वहीं पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि अब तक भारत ऐसे इंजनों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जर्मनी या फिर अमेरिका के ऊपर निर्भर था। इवन अर्जुन मार्क वन जैसे टैंकों को लेके भारत को धोखा मिलने के बाद जोरावर जैसे हल्के टैंकों के इंजनों को लेकर भी भारत के द्वारा जर्मनी का साथ छोड़ दिया गया। और आप लोगों को बता दूं कि अब इसमें अमेरिकी कंपनी कमेंस का इंजनों का उपयोग किया जाएगा। तो वहीं पे भारत के खुद के स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट के बाद और भारत को ऐसे विदेशी कंपनियों के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ेगा और एन वक्त में धोखे का शिकार होना नहीं पड़ेगा। बट सबसे बड़ा बात यह है कि जल्द से जल्द इन टैंकों के इंजनों को जो तैयार किया गया है उससे अर्जुन मार्क वन टैंकों के जो डिले है यह इतना अधिक नहीं होगा। तो वहीं पे जो FRCV मतलब कह तो फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट टैंकों का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी भारत
भारत को आसानी होगा और इन टैंकों को लेकर भारत को किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट है ये भारत के लिए इसलिए भी और बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि टैंकों के इंजन को लेकर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जर्मनी की कंपनी MTU अपना दादागिरी दिखा रहा था और भारत अब अपने इंजनों को तैयार करने के बाद MTU के ये जो दादागिरी है उसे लगभग ध्वस्त कर देगा। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पर इंडियन आर्मी के टैंकों को लेकर काम किया जा रहा है तो वहीं पर दूसरे तरफ इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने को लेकर भी काम किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के लिए जो स्वदेशी लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, असल में वह आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए जो लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, असल में वो आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाएगा। और इसे देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी से ही कम 200 से 250 ऐसे अनमैन्ड सेमी ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ही उड़ान भरेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के इस आवश्यकताओं को देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर दो अलग अलग ऐसे लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों, एक लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्ट असल में एक अनमैन एरियल व्हीकल से काफी आगे होता है। बेसिकली इस तरीके के जो एयरक्राफ्ट है वह कई सारे अलग अलग टाइप के हथियारों को कैरी कर सकता है, जिसके सहारे यह ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही रोल में इस्तेमाल हो सकता है। और यह जो एयरक्राफ्ट है यह असल में मैन एयरक्राफ्ट के साथ एक टीम बनाकर उड़ान भरता है। और इस तरीके के लॉयल विंगमैन अपने कॉम्बैट ड्यूटी से भी आगे बढ़कर कई तरीके के काम को अंजाम दे सकता है, जिनमें इंटेलिजेंट गैदरिंग, जैमिंग टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड, एवन एनिमी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करने से शुरू करके एक कम्युनिकेशन रिले के जैसे इस्तेमाल होना, इवन मैन एयरक्राफ्ट के जैसे इस्तेमाल होना भी शामिल है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।